हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होके और आगे बढ़े रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फ्लेक्स साइजिंग के बारे में कि अगर हमें हमारे फ्लेक्स आइटम जो है वो फ्लेक्स आइटम की साइजिंग को बढ़ाना है, कम करना है या तो फिर उसकी साइज को फिक्स सेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आज ये सब प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लेक्स बेस लाइन हो गया, फ्लेक्स ग्रो हो गया, फ्लेक्स सिंक हो गया। तो इनकी मदद से हम इंडिविजुअल एक फ्लेक्स आइटम के ऊपर हमारी साइजिंग को है वो सेट कर सकते हैं। प्रीवियसली वीडियो में हमने अलाइन सेल्फ के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम इंडिविजुअल एक ही फ्लेक्स आइटम के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्पेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो हम अलाइन सेल्फ के बारे में पढ़ रहे थे प्रीवियसली वीडियो में। आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको डीए से पढ़ना हो तो हमने एक सेपरेट चैनल बना के रखी है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फ्लेक्स साइजिंग की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस से क्या होता है, इट सेट द इनिशियल मेन साइजिंग ऑफ फ्लेक्स आइटम। यानी कि इनिशियल साइजिंग को सेट करने के लिए हमारी फ्लेक्स बेसिस का यूज करना पड़ता है। सपोज आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर आपके पास ड्यू है। ये पहला ड्यू हो गया, ये दूसरा ड्यू हो गया। अगर आपके पास खाली स्पेस बची हो तो आपको इन ड्यूज की जो स्पेस है वो भरनी हो तो ये फ्लेक्स बेसिस की मदद से आप कर सकते हैं। अगर आपके जो ड्यू है वो उसकी डायरेक्शन रो हो तो वो रो डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे, यानी कि उसकी साइज रो डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगी। अगर कॉलम है तो ये कॉलम डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपके ड्यू सपोज रो साइड पे है तो उसकी साइजिंग जो है वो रो के मुताबिक सेट हो जाएगी, यानी कि इस तरफ उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। रो में क्या होता है, सारे एलिमेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ होते हैं तो उनकी विड्थ बढ़ जाती है। अगर कॉलम की साइज कॉलम की तरफ हो, यानी कि हमारी जो डायरेक्शन हो उसके हमारी जो फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन हो वो अगर मेन एक्सिस यानी कि हमारी मेन एक्सिस कॉलम हो तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी, यानी कि मेन जो इनिशियल साइजिंग है मेन साइजिंग वो बढ़ जाएगी फ्लेक्स बेसिस की मदद से। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद जो ये प्रॉपर्टी सेट होती है वो हमारी यूनिट में ही होती है, यानी कि पिक्सल रैम कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी एक प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो की मदद से क्या होता है कि सपोज आपके पास दो तीन ड्यू है। यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के पास कंटेनर के अंदर हमारे पास ये दो ड्यू है। तो इन ड्यू की हमें ग्रो करानी हो, ग्रो करानी यानी कि बढ़ाना, ग्रो करना यानी कि इंक्रीज होना। तो कोई भी हमारी जो ड्यू है उसकी साइज को हमें इंक्रीज करना हो तो हम फ्लेक्स ग्रो की मदद से कर सकते हैं, यानी कि कोई भी फ्लेक्स आइटम की साइज को मेन साइज को रो में हो तो विड्थ बढ़ जाएगी और कॉलम में हो तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो हमें इसे इंक्रीज कराना हो तो हम हमारे फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी की मदद से करा सकते हैं। वो ये नॉन यूनिट वैल्यू होती है, यानी कि इसमें हम कोई भी यूनिट का यूज़ नहीं करते। यूनिट मतलब कि हमारी रैम हो गई, परसेंटेज हो गई, इन सब का यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हम एक मीन्स के 1 2 या 3 का यूज़ करते हैं। 1 यानी कि मेन साइज है वो रहेगी, अगर हम इसे 2 करें तो उसके दुगनी हो जाएगी साइज, 3 करें तो उससे ही 3 गुना साइज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो साइज है वो बढ़ती है फ्लेक्स प्रो के अंदर। उसके बाद आ गया हमारी ये साइजिंग किस तरीके से बढ़ेगी, अगर आपके जो कंटेनर है कंटेनर में स्पेस बाकी रह गई हो तो ये साइजिंग बढ़ जाएगी। पर अगर कंटेनर एकदम कंप्लीट हो, यानी कि सबकी साइज एकदम कंप्लीट हो तो ये साइजिंग अप्लाई नहीं होगी, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल आइटम के ऊपर ही अप्लाई होगी, बाकी स्पेस के ऊपर। उसके बाद इसी तरीके से आ गया हमारा फ्लेक्स श्रिंक। श्रिंक में क्या होता है कि ग्रो में हमारी जो साइज है फ्लेक्स आइटम की वो बढ़ती है और श्रिंक में क्या होता है वो कम होती है। यानी कि सपोज आपको कोई एक फ्लेक्स आइटम की साइज को श्रिंक कराना हो यानी कि कम कराना हो, 1 में तो उसकी साइज इतनी ही रहेगी, पर अगर आप 2 करेंगे तो उससे कम हो जाएगी, यानी कि ये ड्यू इतना है तो ये ड्यू की साइज उससे थोड़ी कम हो जाएगी, 2 गुना कम हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप श्रिंक में आपकी साइजिंग को डिक्रीज कर सकते हैं। ग्रो में क्या कर सकते हैं, हम उसकी साइजिंग को
इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद बेस लाइन में उसकी साइज को हम फिक्स रख सकते हैं, या तो फिर हमें 100 पिक्सल ही रखना हो, तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। चलिए हम हमारी वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं इन तीनों प्रॉपर्टीज का, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम आ चुके हैं हमारी वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है बेस लाइन। तो हम क्या करेंगे, इस ऑरेंज के ऊपर ही हम अप्लाई कर देंगे। मैं इसे कर अलाइन सेल्फ को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। उसके बाद इन सारे ड्यूज की जो विड्थ है वो विड्थ को कर देता हूँ मैं थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे ये 50 पिक्सल में यहाँ पे कर देता हूँ, 50 पिक्सल, हाँ ये थोड़ी सी कम हो गई, चलो उससे ही ज़्यादा थोड़ी कम कर देते हैं, 40 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज की जो फ्लैक्स बेसिस है उसे थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे फ्लैक्स बेसिस को देता हूँ 100 पिक्सल। यानी कि जो हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज की साइजिंग अब बढ़ गई है। ये देखिए, इन ये सारे जो ड्यू है, ये सारे ड्यूज के मुताबिक हमारी जो ऑरेंज की साइज है वो बढ़ गई है, यानी कि 100 पिक्सल हो गई है। अगर मैं 200 पिक्सल करूँ तो ये 200 पिक्सल हो जाएगा, यानी कि और बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप बेसिस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी थी वो थी फ्लेक्स ग्रो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लेक्स ग्रो। ग्रो में क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे 1। यानी कि जितनी भी स्पेस बाकी थी वो सारी स्पेस हमारे ऑरेंज ने घेर ली है। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक और मैंने आईडी दे रखी है, यहाँ पे ब्लू को एक आईडी दे रखी है। तो हम इसे ब्लू को भी फ्लेक्स ग्रो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ कॉपी। उसके बाद हम यहाँ पे हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस में आ जाते हैं। आईडी है इसलिए हैशटैग का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं इसे भी सेट करता हूँ फ्लेक्स ग्रो को। फ्लेक्स ग्रो को हमने सेट कर दिया है 1। तो ये आप देख सकते हैं ब्लू की साइज भी बढ़ गई है, जितनी भी खाली स्पेस थी ये इन दोनों ने घेर ली है। अगर ऑरेंज ने कहा नहीं भाई मेरे को तो ब्लू से दुगनी साइज चाहिए, तो मैं इसे 2 कर देता हूँ, यानी कि ये ब्लू से दुगनी साइज ऑरेंज की हो गई है। आप मेन मीन विड्थ या मैक्स विड्थ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे मीन विड्थ अगर लिखूँ, मीन विड्थ लिखूँ तो सपोज कि मैं 100 पिक्सल लिख देता हूँ, तो इसकी जो साइज है मिनिमम वो 100 पिक्सल होगी। अभी अप्लाई नहीं हो रही है। अगर मैं इससे थोड़ा ज़्यादा करूँ तो ये देखिए मिनिमम ये 200 विड्थ दे रहा है। ब्लू की साइज अब कम हो गई है। तो आप इस तरीके से मीन विड्थ या मैक्स विड्थ को भी कर सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ अभी के लिए कॉमेंट आउट। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो थी हमारी फ्लैक्स रिंग। रिंग यानी कि डिक्रीज करना। अगर हमें यहाँ पे मैं ऑरेंज के अंदर फ्लैक्स रिंग को अप्लाई करूँ, 1 करेंगे तो अभी कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पर मैं सपोज इसे 2 कर देता हूँ, 2 किया तो भी कोई चेंजेस नहीं दिखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे जो है विड्थ जो है वो कम है थोड़ी सी। तो हम इसे 100 पिक्सल कर देते हैं। आप देख सकते हैं ऑरेंज की जो साइज है वो कम हो गई है। अभी आपको ये साइज इतनी कम नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ये जो फॉन्ट है हमारे उसकी साइजिंग के मुताबिक ये एडजस्ट हो गया है। पर हाँ, इसकी साइज बाकी ड्यू के मुताबिक कम हो गई है। तो कुछ इस तरीके से आप आपके जो फ्लैक्स आइटम है उसकी साइज को इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, या तो फिर सेट करना हो, तो आप तो फ्लैक्स साइजिंग प्रॉपर्टी की मदद से कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारी फ्लैक्स साइजिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। हल्का सा भी डाउट हो तो वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।